ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय पार्थिव का पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्यों से चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्म आसन में स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडश उपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए हुए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 निवेद चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे और लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा कहलाती है। इनके अभिषेक से आत्म शुद्धि और गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति का धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोग मिलता है। एतव स्थान आदि के ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट फल भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय है कि जिनके अभीष्ट सिद्धि होती है। जैसा शिवजी ने नियत किया है कि उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है, उसके आगे कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु जी की और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है, वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडश उपचार पूजन भजन करे तो उसे अभीष्ट की प्राप्ति होती है। फिर शिवजी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्र नक्षत्र है और महा आर्द्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है, उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती है, सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों, वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जाप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद है, सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है, तेल तथा कपास का दान करता है, उसके यदि कुष्ठ रोग है वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण कर देता है, उसे शिवजी सौ सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपक हैं। इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी का जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नामक शिवजी का है। बिंदु का आधार बाद है और जगत का आधार बिंदु है। ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, उसी से दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप माता पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परम आनंद प्राप्त होता है। जिससे परम आनंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनि, उन्हों जैसे भृग भृगा अर्थात प्रकृति और पुरुष ये ही 2 जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है।
पुरुष से प्रकृति के मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ जो दूसरा जन्म कहलाया। एतव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी से बन जाता है और इसी से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। एतव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। भम से भग प्रकृति का नाम पड़ा और प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्राकृत और इंद्रिय भजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी के भगवान भवागन कहे गए हैं। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं। भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोधृत, मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस, गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग का पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौने और पूजन करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।